हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो और बिल्कुल जोशीले हों। जो सब फ्रेंड्स मेरे गार्डन के शौकीन हैं, मैं उनके लिए आज एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत मेन हिस्सा है और हम लोग इसी में ही बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। आप ये मेरे बगीचे को देख सकते हैं, कितना हरा भरा है। आपका भी बगीचा हरा भरा हो और आपके प्लांट्स बिल्कुल मेरे प्लांट्स के जैसे हेल्दी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, उसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। वो है आपके घर की मिट्टी जो आप अपने गमलों में, अपने बगीचों में यूज़ करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं सॉइल मिक्स, जिसके लिए आपको चाहिए मिट्टी। ये मिट्टी मेरे गमले से ही निकला हुआ है, पुराना मिट्टी है। आजकल के डेट में मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो पुरानी मिट्टी में ही हमें जान फूंकना पड़ेगा। तो वही मिट्टी आप लीजिए। उसमें मैंने देखिए डाल दिया है कोकोपीट। कोकोपीट मैंने इसलिए डाल दिया ताकि जब हम कोकोपीट डालते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो पानी को रिटेन करता है, तो बहुत ज़्यादा हमें ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दिन छोड़ के आप अगर वाटरिंग भी करें तो भी काफ़ी होता है। तो हम उसमें डाल दें, जितना हमने मिट्टी लिया था उतना हमने कोकोपीट डाला है और उतना हम अभी डाल रहे हैं गोबर का खाद। गोबर जो गाय का वेस्ट है उससे हम खाद बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। वो जब थोड़ा पुराना हो जाए तो वो बिल्कुल मिट्टी जैसा ही बन जाता है और वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होती हैं और उससे क्या होता है, वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है। ऐसे नहीं कि आपने केमिकल फर्टिलाइज़र का क्या होता है, आप अभी छिड़काव किए या अभी आपने दे दिया तो फिर वो जल्दी उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये गोबर खाद से क्या होता है, वक्त लेता है, वो स्लोली सारा अपना न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में छोड़ता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ गोबर खाद कैसे, मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ कि गोबर खाद होता कैसे, बिल्कुल मिट्टी जैसा बन जाता है। आपको कुछ घृणा भी नहीं आएगी, बहुत ही सही है, कुछ स्मेल नहीं है, कुछ आपको बुरा नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर मैं अभी डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। मैंने बीच में एक वीडियो भी डाला था वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, जहाँ से मैं लेके आई थी। तो जितना मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला उतना ही मैंने गोबर खाद डाला, उतना ही मैंने कोकोपीट डाला और उतना ही मिट्टी। तो ये सारा मैं मिला दूँगी और आप उसमें 2-4 मुट्ठी आप नीम खली भी डाल दीजिएगा। नीम खली में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उससे क्या होता है, आपके जड़ में अगर कोई प्रॉब्लम होना है, कोई फंगस वगैरह लगना है, उससे वो रोक देता है। इन केस आपके पास नीम खली नहीं है और नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो नीम के पत्ते तोड़ लाइए, उसको अच्छे से सुखा दीजिए, ग्राइंड कर दीजिए और मुट्ठी भर डाल दीजिए। अगर आप इस स्टेज में उसको नहीं डाल रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गमले के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन गमले को एक बार थोड़ा गुड़ाई कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर आप डाल दीजिएगा नीम खली। और कभी भी कुछ भी आप गमले में ऐड करते हो डायरेक्टली ऊपर मत कीजिए, उससे फंगस डेवलप होने का बहुत चांस होता है। कुछ भी नीम खली हो या सरसों की खली हो, कुछ भी आपको डालना है, आप उसको हमेशा गुड़ाई करके अंदर वाले लेयर में डालिए और उसको ऊपर सॉइल में उसको ढक दीजिएगा। मैं यहाँ सरसों की खली नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ डाल चुके हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर का खाद हो गया, इतना कुछ डाल चुके हैं तो अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र करके मैं डाल दूँगी और शायद तब एक वीडियो करके भी आपको दिखा दूँ। तो ये चारों चीज़ हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसी स्टेज में जैसे मैंने आपको बोला, नीम खली भी डाल सकते हैं और कोकोपीट डालने से, वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो मैं उसको अच्छे से छान ले रही हूँ ताकि जो बारीक हिस्सा है वो नीचे चला जाए और जो दरदरा हिस्सा है उसको हम बाद में उसको और भी सॉफ्ट बना सकें। तो इससे क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सारा जो कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट सब है, उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये देखिए कितना हल्का आप महसूस कर पा रहे होंगे जब मैं नीचे गिरा रही हूँ। आप देखिए कितना हल्का वो दिख रहा है। वैसे आपका जो गमला है वो भी हल्का हो जाता है वेट में जब हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। ओनली सॉइल डाल से हम अगर कुछ बनाते हैं ना, तो आपके छत के ऊपर अगर आप गमला रख रहे हैं उसमें वेट बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने पॉट के नीचे खपरा रखा और उसको अपने बनाए हुए सॉइल मिक्स से भर दिया है। इसी सॉइल मिक्स में मैं अभी एक गुड़ेल का प्लांट लगाने वाली हूँ। आप बंगाली से उसको जावा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हिबिस्कस बोला जाता है और उड़िया में उसको मंदारो बोला जाता है। आप जिस नाम से उसे जानते हो। तो मैंने उसको रिपोर्ट करके उसमें पॉट में पर आप 1 मग पानी दे दिया।
आप देखोगे ये पानी तुरंत ही सोख हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी हमारा बहुत ज़्यादा एरिएशन हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा पोरस हो गया है। मतलब अब उसमें कोई भी रुकाव, कोई चिकनाहट नहीं है जो पानी रोकेगा, पानी तुरंत अंदर चला जाएगा। और आप देख रहे हो ये जो गड्ढा बना है जो पानी की वजह से, मैं उसको भी रिफ़िल कर दूँगी। और ये हो गया हमारा प्लांटिंग। हमने यहाँ पे मैं एक हिबिस्कस का प्लांट लगा दिया है और मैं इसको एकदम शेडी एरिया में रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने इसको रिपॉट किया तो उसको मैं धूप के आगे नहीं रखूँगी। अगर आप इसी तरीके से अगर आप प्लांटिंग करते हो, आपका भी गार्डन बिल्कुल हरा भरा होगा। आप मेरे प्लांट्स देख सकते हो, उसका स्टेम कंडीशन देख सकते हो, कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, कितने मोटे स्टेम्स हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्म है, मैंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, सिर्फ मिट्टी का कमाल है। तो मिट्टी आप हमेशा अच्छा रखिए, अपना मिट्टी अच्छा बना के चलिए, प्लांट बहुत सुंदर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट डेफिनेटली दीजिएगा ताकि मैं भी कनेक्टेड फील करूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।